आओ आओ असहाबे सुफ़ा में बैठने वाली शख्सियत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी की बात को सुना, चबूतरे पर आए और बैठ गए। हर सहाबी जिनका मदीने में रिश्तेदारी थी, जिनके पास घर दार था, बीवी बच्चे थे, सब अपने अपने घरों की तरफ चले गए माल लाने के लिए। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चबूतरे पर आए, असहाबे सुफ़ा के बैठ गए, इत्मीनान से देखने लगे, सोचने लगे, या अल्लाह क्या कमजोर बनाया है तू, तेरी मसलहत है अल्लाह। ज़ैद के पास कम से कम एक खजूर नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता। या अल्लाह तू ज़ैद के हालात से बाखबर है। सोचो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे साहबा ने कैसा जज्बा दिलाया इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, अल्लाह कुछ नहीं है ज़ैद के पास देने के लिए। नबी ने इसरार किया इस्तिताअत के मुताबिक दिया जाए। ज़ैद की इतनी भी इस्तिताअत नहीं कि कुछ इस्लाम के लिए कर दिया जाए। चबूतरे से उतरे और मस्जिद नबवी के बाहर आए, सोचने लगे क्या किया जाए। जहन में आया फलाने यहूदी के पास कुछ काम है, काम कर लूंगा। गए सुबह के वक्त में और काम में जी को लगाया, पूछा काम है? यहूदी ने कहा है ये कुआं है और ये डोल है, इससे पानी खींचना है और फिर ये पानी मेरे खेत को डालना है सुबह से शाम तक। अल्लाहु अकबर। सोचो मेरे नजीज नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, साहबा ने कितनी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए, कैसा जज्बा उनके पास था। तभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर रखते हुए जन्नत की बसारतों से नवाज दिया था। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुएं के पास डोल से खींच रहे हैं, डोल डाला बोली में, डोल भर गया, रस्सी से खींच रहा अल्लाह का बंदा, डोल ऊपर आते आते पानी आधे से भी ज्यादा कम हो रहा है, इसलिए कि उस जालिम यहूदी ने मुसलमान होने की दुश्मनी में डोल में सुराख कर दिया था जो पानी नीचे से गिर जाता था। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डोल डाल रहे और खींच रहे हैं। खींचते खींचते उन्हें यह तक होश नहीं रहा कि हाथ की चमड़ी छिल रही है और उसमें से खून निकल रहा है। खींचते खींचते शाम हो गई। जब सूरज गुरूब हुआ, ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी के पास गए, कहा मेरी मजदूरी लाओ, सुबह से मेहनत कर दी है, पानी बहा दिया है तेरे खेत में, मेरी मजदूरी लाओ, जल्दी करो, नबी का हुक्म है। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। उस यहूदी ने घर में गया और आते आते चंद खजूर को अपने हाथ में लाया और उनके हाथ में रख करके कहा कि यही तेरी सुबह से लेकर शाम तक की मजदूरी है, ले जाना। अल्लाहु अकबर। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। मेरी इस्तिताअत यह है कि चंद खजूरें से ही अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर सकता हूं। आगे बढ़े, नबी की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ज़ैद कहां से आ रहे हो? ज़ैद ने अपने हाथों को छुपाया। नबी ने कहा, बताओ कहां से आ रहे हो? ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जख्मी हाथों को नबी की तरफ फैला रहे। जैसे ही हाथों को फैलाया, अल्लाह के नबी ने देखा, पूछा, ज़ैद यह जख्मी हाथ कैसे? तमाम वाक़या को बयान किया और कहा, वो यहूदी ने सारे दिन की मजदूरी के एवज में इतने खजूर दिए हैं। या रसूल अल्लाह, असहाबे सुफ़ा में रहने वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, कुछ इस्तिताअत नहीं है, लेकिन मेरी अल्लाह ने इस्तिताअत इतनी बनाई कि मैं ये माल लाया हूँ और आपके रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ज़ैद ये तेरा माल इतना नहीं। सहाबा को बुलाया और कहा, एक अंबार जो लगा हुआ था माल का, उस माल के सबसे ऊपर ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खजूरों को रखकर कहा, ऐ ज़ैद ये सारा का सारा माल तेरे इन खजूरों के मामले में कोई अहमियत नहीं रखता।